की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साची। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साची। हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी के अपरंपार मेहर से और हमारे आदि हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के परम आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम श्री बीतक गीत माला का अगला भाव श्री सुभाष जी के मुखारबिन से सुनेंगे। श्री सुभाष जी सुनाएंगे हमें। प्रणाम जी सुभाष जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम जान जाओ वालो, आया जमाना इमाम मेहंदी। लो आ गया है दीदार आलम, देवों ने भी जिसकी राह देखी। तुम जान जाओ ओ दुनिया वालों, आया जमाना इमाम मेहंदी। लो आ गया है दीदारे आलम, देवों ने भी जिसकी राह देखी। तुम जान जाओ। साधना में जो युगों युगों से साधना में जो युगों युगों से वो दर्श पाएंगे सच्चिदानंद के। पूर्ण हुई है चाहत सबन की, हुई है साची ग्रंथों की साहेदी। पूर्ण हुई है चाहत सबन की, हुई है साची ग्रंथों की साहेदी। तुम जान जाओ ओ दुनिया वालों, आया जमाना इमाम मेहंदी। यही ब्रह्मांड है वो निराला, यही ब्रह्मांड है वो निराला। उतरे हैं खुद जिस में अल्लाह ताला, सांचे को सांचा बेशक किया है। पर की बुत भी आएंगे कायमी, सांचे को सांचा बेशक किया है। पर के बुत भी आएंगे कायमी।
तुम जान जाओ ओ दुनिया वालों, ये वानी कुल जम है नूर हक का, है वानी कुल जम है नूर हक का, और कायमी सूरज अब वही चमका, अब नींद आलम खत्म हुआ है, पहली रोशनी उस नूरे वतन की, अब नींद आलम खत्म हुआ है, वही रोशनी उस नूरे वतन की, तुम जान जाओ ओ दुनिया वालों, ये जागने का दिन है छठा दिन, ये जागने का दिन है छठा दिन, जो हक ने सौंपा है हाथ मोमिन, इत करके जाहिर अपने धनी को मोमिन करेंगे शेरवान, जो हक ने सौंपा है हाथ मोमिन, इत करके जाहिर अपने धनी को, तुम जान जाओ ओ दुनिया वालों, ये वानी कुल जम है नूर हक के, ऐवानी कुल जम है नूर हक के, और कायम सूरज अब वो ही चमका, अब नींद आलम खत्म हुआ है, भई रोशनी उस नूरे वतन की, अब नींद आलम खत्म हुआ है, भई रोशनी उस नूरे वतन की, तुम जाग जाओ ओ दुनिया वालों, आया जमाना इमाम मेहदी, तो आ गया है दीदारे आलम, ने भी जिसकी राह देखी, तुम जान जाओ दुनिया वालों, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुभाष भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे भाव सुनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपको। और धामधनी ने आपको ये जो मेहर बख्शी है, ये भी बहुत अद्भुत मेहर है सुंदर साथ जी। और सुभाष भाई, आपके हृदय में विराजमान धामधनी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो अब हम अपनी आज की बैठक बीतक साहब शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो के, श्री महमति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत,
अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुदशा जी। प्रणाम। सुदशा जी, सबसे पहले हम अपनी धाम धनी के मेहर से, उनकी आज्ञा से, नीरू हमारे धामधनी की सबसे लाडली और हम सबकी अत्यंत प्यारी सखी नीरू पांचवी मन्या की चौपाइयां पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा पीछे का पढ़ेंगे और फिर पांचवी मन्या समझेंगे। सुंदर साज, पहले नीरू पांचवी मन्या आप पढ़ लीजिए। पांचवी मन्या जो कही, उर्दाता को नाम, ताको मठ सुमेर है, काशी संप्रदा धाम। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, निरंजन देवता सत। माया को देवी कही, ईश्वर अचारज मत। मान सरोवर तीरथ, पांचवी मन्या सोए। सुन के आप चित विचारिया, ए जग बाहिर नहीं कोए। ए जग बाहिर नहीं कोए। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। सुंदर साज जी, जैसे कि कल भी हमने थोड़ा सा ये समझा था कि संन्यास मत को शुरू किया था आदि शंकराचार्य ने, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म पूरे हमारे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ही फैल रहा था, और बौद्ध धर्म ना तो वेदों को मानते हैं और ना आत्मा और परमात्मा को। तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य ने इस वैदिक धर्म को शुरू किया था, संन्यास धर्म को शुरू किया था। तो सुंदर साथ जी, उन्होंने पुनः जो भी बौद्ध धर्म में चले गए थे, उन सब हिंदुओं को फिर से इस वैदिक धर्म की ओर वो मोड़ करके लाए। तो अपने इस वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए सुंदर साथ जी, उन्होंने पूरे भारत में 4 मठ स्थापित किए। पूर्व में उन्होंने जो मठ बनाया वो था गोवर्धन मठ। ये उड़ीसा के निकट आता है सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के पास आता है। फिर पश्चिम में गुजरात के पास आता है, उसका नाम है शारदा मठ। ये द्वारिका जी के पास गुजरात में है। उत्तर में सुंदर साथ जी जोशी मठ उन्होंने बनाया, जो कि उत्तराखंड के निकट आता है। और लास्ट में नीचे दक्षिण में उन्होंने श्रृंगेरी मठ बनाया, जो कि रामेश्वरम के निकट आता है। ये 4 मठ उन्होंने स्थापित किए, और 4 मठ में एक एक मठ को मानने वाली 4 मन्या थी और 3 मन्या इसके अलावा थी। मतलब पूरे संन्यास धर्म में, संन्यासों में 7 मन्या है। 7 तरह के उनके सन्यासी हैं, जो कि अलग अलग अपने भाव रखते हैं। और इसके अलावा 10 उनके नाम है, इससे उनको 10 नामी बोला जाता है। 10 नाम कैसे हैं? अलग अलग मन्या के मानने वाले जो हैं, वो अपने अपने नाम के आगे ना कुछ नाम जोड़ लेते हैं। जैसे कुछ नाम अपने नाम के साथ तीर्थ लिख लेते हैं, कुछ अपने नाम के साथ भारती लिखते हैं, कुछ आश्रम लिखते हैं, कुछ वन लिखते हैं, गिरी लिखते हैं, सागर लिखते हैं, पर्वत लिखते हैं, सरस्वती लिखते हैं, अरण्य लिखते हैं और पुरी लिखते हैं। आप कभी अब टीवी में देखिएगा ना, शंकराचार्य अभी भी अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं। वो शंकराचार्य तो कब के चले गए, लेकिन उनके मठ में जो अब उनकी गद्दियां भी वैसे ही चलती रहती हैं, एक गुरु के बाद दूसरा बैठ जाता है गद्दी पर। तो जो भी वहां का होता है, वो अपने नाम के आगे ना ये शब्द लगाया करते हैं। इस चीज को 10 नामी संन्यास धर्म बोला जाता है। 7 इनकी मन्याएं हैं। अब इनकी जो मन्याएं हैं, 4 तो मठों से ही संबंधित है, जो नीरू ने कल बता भी दी थी। मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देती हूँ सुंदर साथ जी। जो पूर्व में सबसे पहली जो मन्या है, सबसे पहले पश्चिम से स्टार्ट होती है सुंदर साथ जी। पश्चिम में जो मन्या है ना, उसका जो उनका क्या क्या है, शारदा मठ में है, मठ उनका शारदा है, द्वारिका जी में है ये। और ये श्री कृष्ण, चूंकि द्वारिका तो श्री कृष्ण की नगरी है, तो श्री कृष्ण को ये मानते हैं। और इनकी जो दिशा है ना, मैं इनकी 4-5 चीजें बताऊंगी। एक दिशा, एक इनका संप्रदाय, एक इनका देवी और देवता, और एक इनका तीर्थ।
तो पहली वाली मन्या का जो संप्रदाय है वो है कीटवार। कीटवार क्यों कहते हैं? क्योंकि कीड़ों पर हिंसा नहीं करते, मतलब किसी कीड़े मकोड़े को ये मारते नहीं है, इसलिए कीटवार इनकी संप्रदाय है। इनके जो देवता हैं वो है ब्रह्मा जी और विष्णु, ये दोनों इनके देवता हैं। देवी इनकी भद्रकाली है और तीर्थ है इनका गंगा और गोमती। ये पहली मन्या का है। जो दूसरी मन्या है वो है भोगवार। इनका संप्रदाय है भोगवार, मतलब ये दुनिया के सारे जो भोग हैं, जितने भी भौतिक संपदाएं, जितने भी भोग हैं, ये उन सबको छोड़ देते हैं, उनका मोह इन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए ये अपने आप को भोगवार कहते हैं। इनका जो देवता है वो जगन्नाथ जी हैं, विष्णु जी हैं जगन्नाथ जी, और इनकी जो देवी है वो विमला देवी है। और इनके जो तीर्थ हैं वो है रोहिणी और महासागर। रोहिणी नदी है और महासागर, सागर को ही ये अपना तीर्थ मानते हैं। सुंदर सर जी, तीसरी जो मन्या है उसका जो संप्रदाय है वो है आनंदवार, और ये परमात्मा के नाम में ही अपने आनंद महसूस करते हैं। और इनके जो देवता हैं वो है नर और नारायण, और इनकी जो देवी है वो, ये अपनी देवी लक्ष्मी जी को मानते हैं सुंदर साथ जी। और इनका जो तीर्थ है वो अलकनंदा तीर्थ है इनका। चौथी जो मन्या है उनका नाम है भूरवार संप्रदाय है उनका। ये सुंदरता को त्याग चुके हैं। भूरिवार मतलब इन्होंने सौंदर्य को मोह छोड़ दिया है। इनके लिए सौंदर्य क्या है? सिर्फ परमात्मा ही सबसे सुंदर है, ये ईश्वर को ही सबसे सुंदर मानते हैं, इसलिए इन्होंने अपने नाम, अपने संप्रदाय के साथ भोगवार लिखा है। इनके जो देवी और देवता हैं, देवी देवता तो इनके शंकर जी और वराह देवता है। देवी इनकी कामाख्या है, और इनका तीर्थ जो है तुंगभद्रा नदी है, ये उसको अपना तीर्थ मानते हैं। अब पांचवी संप्रदाय जो अभी अभी नीरू ने पढ़ी है, उस संप्रदाय की जो नाम है इनका, ये ऊर्ध्वा संप्रदाय है। सुंदर साथ जी, ये चार जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई है ना, ये तो सब अलग एक एक मठ से रिलेटेड है। जैसे पहली मैंने बताई आपको वो पश्चिम मठ से है, शारदा मठ से। दूसरी वाली जो है वो पूर्व की है, वो है आपकी गोवर्धन मठ से। और तीसरी वाली जो है वो उत्तर से है, जो जोशी मठ से रिलेटेड है। और जो चौथी वाली है वो श्रृंगेरी मठ से, दक्षिण से रिलेटेड है। अब बाकी की जो सारी संप्रदाय आएंगी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये किसी मठ से रिलेटेड नहीं है, इनकी किसी मठ में विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अपने अंतर में ही, हृदय में ही ये परमात्मा को खोजते हैं। लेकिन अंतर में ही खोजते हुए वेदों ने इनको बिल्कुल सही राह दिखाई सुंदर साथ जी। इन्होंने अंदर से हृदय में परमात्मा को खोजा, रास्ता बिल्कुल साफ था और स्पष्ट था। लेकिन उसमें भी ये कैसे भटक गए, ये हमें इसको सुन करके ही पता चलेगा। तो पांचवी जो संप्रदाय है, उनका जो संप्रदाय है ऊर्ध्वा संप्रदाय है। ऊर्ध्वा मतलब ये अपने त्रिकुटी में, त्रिकुटी इस स्थान को बोलते हैं सुंदर साथी, दोनों भों के बीच, तो ये ऊर्ध्वा की ओर ध्यान लगाते हैं, इसलिए अपना संप्रदाय ये ऊर्ध्वा मानते हैं, और त्रिकुटी को ही ये अपना स्थान मानते हैं। इनके जो देवी देवता है ना, इनके देवता है काल निरंजन। ये निरंजन, काल निरंजन को अपना देवता मानते हैं, और मानसरोवर को ये अपना तीर्थ मानते हैं। मानसरोवर वो वाला नहीं जो हम समझ रहे हैं। मानसरोवर वैसे तो हिमालय पर्वत पर एक मानसरोवर स्थान है सुंदर सा जी, जहाँ पर ऐसा कहता है कि 25 वर्षों में एक बार उस सरोवर का जो पानी है वो झील बनती है, नहीं तो वो बर्फ से ढका रहता है, और वहां पर हंस रहते हैं, जो हंसों के विषय में हम सुनते हैं। लेकिन ये जिस मानसरोवर की बात कर रहे हैं, ये मानसरोवर एक स्थिति है, मतलब जब ईश्वर के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो हमारा प्राण रूपी जो हंस जहाँ विहार करता है, उसको ये मानसरोवर मानते हैं, और उसको ये अपना तीर्थ मानते हैं सुंदर साथ जी। अब हम छठी मन्या सुनते हैं इनसे, फिर हम इनका एक एक ना मंत्र भी है वो भी हम समझेंगे, ये क्या कह रहे हैं और किस प्रकार स्वामी जी ने इन सबको शांत किया, वो भी हम सुनेंगे सुंदर साथ जी। सातवीं छठी मन्या पढ़ो बेटा। छठी मन्या के विद जो वर्णत अगम अगाध, दसों नाम का इष्ट है भजत बहुत विद साथ। मन्या छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल, सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे न भूल। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी
पुराण चेतन व्यापी आचार त्रिकुटी तीरथ जान। सरोवर क्षेत्र है सही छठी मन्या विधि है। एक बात है साथ की लेत आप पर ते है। लेत आप पर ते है। सुंदर साथ जी, छठी मन्या जो है वो अगम है, अगाध है, मतलब उसमें कितना भी और खोजा जा सकता है, खोजा जा सकता है, अगाध है वो। और इसे लगभग सभी सन्यासी मानते हैं इस छठी मन्या को। और इस छठी मन्या का नाम है आत्मा। और इनका मठ जो है वो इनकी परमात्मा को ही अपना मठ मानते हैं। इस संप्रदाय का नाम इन्होंने सत संतुष्ट रखा हुआ है। इस संप्रदाय को ये सत संतुष्ट बोलते हैं। और ये इनका अलौकिक मार्ग है जिससे ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनका जो क्षेत्र है नाभि, इनका क्षेत्र है, अपनी नाभि पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं, इसे उसे अपना क्षेत्र मानते हैं। ये कहते हैं कि नाभि पर अगर ध्यान क्षेत्र किया जाए, ध्यान अपना लगाया जाए, तो ये ऐसा इनकी मानना है कि हृदय में परमहंस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर नाभि पर ध्यान लगाएंगे तो हम परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और हृदय में स्थित जो शुद्ध मानसिक जो हमारी शक्ति है, उसको ये अपना देवी मानते हैं। और जो चैतन्य परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, उसे ये अपना आचार्य मानते हैं। और ध्यान के द्वारा, वही वाला जो मैं पहले कह रही हूँ, ध्यान के द्वारा जिस परमहंस में स्थिति में आने के बाद हम जिस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था विशेष को ही अपना मानसरोवर मानते हैं, और वही इनका तीर्थ है। अब 7वीं मन्या हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। अब मन्या सुनो सातवीं जम्बू द्वीप भरत खंड माहे। ब्रह्मपुत्र शिखा का सही सूत्र साकाताए। यज्ञ पवित्र में सूत्र कयो बरने सतमठ चार। पश्चिम मठ पूरब द्वितीय दो उत्तर दक्षिण सार। चार मठ के चार ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। हंस परमहंस बोध कुटीचर सप्तमठ मन्या जास। सातों मठ के सन्यासी बोले सबे विचार। उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी तो देखो तौल निर्धार। सात मन्या के सात मंत्र हैं। मन्या प्रथम पश्चिम सुहाए। तीर्थ आश्रम दो नाम की दीक्षा तो देखो चित ल्याए। तो देखो चित ल्याए। सुंदर साथ जी, सातवीं ब्रह्मा जो सातवीं जो मन्या है, उनका जो स्थान है वो ब्रह्मपुत्र नदी को तो ये अपना तीर्थ मानते हैं। और ये ज्ञान को ही अपना क्षेत्र मानते हैं। परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यही इनका क्षेत्र है। और ये अपना जो साधन मानते हैं ना, जिसके द्वारा इनका ये मन्या शुरू हुई, वो सनकादिक ऋषि को, ब्रह्मा जी के जो 6 पुत्र थे ना, 4 पुत्र हम लोग पढ़ते हैं, सनक सनंदन सनातन, उन्हीं को ही ये अपना मतलब मूल मानते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये मन्या हमारी स्थापित की गई। और अक्षर ब्रह्म को, मतलब चूंकि अक्षर ब्रह्म के ही थे सनक सनंदन, उन्हीं के सनक पुत्र थे, तो उन्हीं को ये अपनी शाखा भी मानते हैं। अब सुंदर साथ जी, इनके कुछ मंत्र भी हैं, वो मैं मंत्र भी आपको बता देती हूँ क्या क्या है, और उसके द्वारा ही श्री जी उनको जवाब देंगे बड़ा सुंदर सा। जो पूर्व की मन्या है, उनका तो मंत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान को ही ब्रह्म मानते हैं। जो पश्चिम की मन्या है, वो कहते हैं तत्त्वम असि, मतलब तुम ईश्वर ही हो। तत् मतलब वह, त्वम असि तुम ही हो, वह ईश्वर तुम ही हो। सॉरी सुंदर साथ जी, मैं थोड़ा सा माफ करिएगा, गलत हो गया। ये पूर्व की मन्या का है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। पूर्व की मन्या का नाम क्या है, वो क्या मंत्र जपते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। और पश्चिम की मन्या कहती है तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। उत्तर वाले जो हैं, ऊपर ऊपर वाले, वो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ना सबके अंदर, वही ब्रह्म है। और श्रृंगेरी मत वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान ही ब्रह्म है। 4 इन्होंने अपने अपने मंत्र बता दिए। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये आत्मा ब्रह्म है,
और ज्ञान ही ब्रह्म है। अब इन चारों के द्वारा शिव जी उनको बड़ा सुंदर सा जवाब देंगे। तो सुंदर सा जी शिव जी का अब जवाब सुनते हैं, कैसे वो उनको कहते हैं। शिव जी कहते हैं, ये जो ऊपर तुमने चार मन्या बताई चारों मठों की, वो तो तुमने सारे इस दुनिया की बातें बताई, क्योंकि इनका तीर्थ कहीं मानसरोवर कहीं गोमती नदी है, कहीं तुंगभद्रा नदी है, कहीं सागर है, कहीं रोहिणी है, वो तो सारे संसार के ही है। और यहाँ तक कि तुमने जो अपने देवी देवता बताए, वो भी महाप्रलय में तो सबका नाश हो जाना है। श्रीमद् भगवद गीता में तो यही कहा है। तो फिर ये चारों तो कहीं भी मेरी आत्मा को इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। बाकी की जो तीन तुमने मन्या बोली, उन तीन मन्या को उन्होंने जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो जब मैं भी ब्रह्म हूं, जब तुम भी ब्रह्म हो, तो फिर ज्ञान कौन किसको दे रहा है? अगर मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, तो मैं तुमको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? और दूसरी बात है, अगर सारे ब्रह्म ही ब्रह्म है यहाँ पर, तो फिर ईश्वर की, फिर ये सारा जो कुछ भी है, ये तो नष्ट होने वाला है, ये काल माया में खत्म हो जाने वाला है। तो फिर ब्रह्म तो अखंड होता है, वो तो कभी ना पैदा होता है ना कभी मरता है। अगर सबके अंदर ब्रह्म है, तो फिर कोई पैदा ना होता, कोई मरता नहीं, सब सनातन रहते। और फिर इतना सारा अज्ञान ना होता। ये इतने जो वेद बनाए गए हैं, वो किसके लिए बनाए गए हैं? क्या ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है? तो ये सारा ठीक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कह दिया, अगर आपने कह दिया प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अगर ज्ञान ही ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि ब्रह्म से तो आनंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म तो आनंद ही देता है, पर ज्ञान से आनंद तो नहीं मिलता। ज्ञान से तो अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार तो आनंद देने वाला होता नहीं है। लास्ट में उन्होंने कहा कि ब्रह्म इन सब से अलग है। शिव जी ने बोला कि ब्रह्म इन सब से अलग है, ना तो वो तुम में है, ना वो मुझ में है, ना वो आत्मा में है, ना वो ज्ञान में है। ब्रह्म इन सब से अलग है। अगर ब्रह्म इन सब से अलग ना होता, तो ये दुनिया कभी यहाँ मृत्यु और जन्म ना होता, ये हमेशा अखंड होता, क्योंकि ब्रह्म अखंड है। तो इस प्रकार उन सभी सन्यासियों के पास उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी कहा, वेदों के अनुसार कहा, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाई। जैसे लास्ट वाली जो मन्या थी सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा सनातन धर्म, सनक सनंदन से हमारी मन्या शुरू हुई। ना तो वो सनक सनंदन के आगे ये जानते कि अक्षर ब्रह्म के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई, ना वो अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, ना वो योग माया के ब्रह्मांड को जानते हैं। वो तो क्षर में ही उलझे हुए, और क्षर का कहाँ नाश हो जाना है, इसलिए उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो सुंदर साथ जी, ये पुराने जमाने में ये जो शास्त्रार्थ होता था ना, उसमें आजकल के जैसे हम पॉलिटिशियंस की सुनते ना, इस तरह की स्थिति नहीं होती थी कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो जोर जोर से चिल्लाना, ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल एक विद्वानों की तरह पहले उनकी बात सुनना, फिर अपनी बात कहना। अगर आपकी बात मुझे नहीं ठीक लग रही, या मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है, तो बिल्कुल चुपचाप होकर के, मौन होकर के बैठ जाते थे। तो सातों समन्या के जो संन्यास मत के थे, वो मौन होकर के बैठ गए। अब 6 दर्शन आएंगे सुंदर साथ जी। दर्शन क्या होते हैं? 4 वेद होते हैं ना, चारों वेदों के अपने अपने दर्शन है। एक एक वेद के किसी के 2 दर्शन है, और किसी का एक ही दर्शन है। अब हम उन दर्शन को विषय में सुनेंगे। उनके नाम क्या है, ये पहले मैं नाम पढ़ के सुना देती हूँ 6 दर्शन के। उनमें 4 वेदों के 6 दर्शन है। सबसे पहले है, पहला वाला है न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने बनाया था। दूसरा है सांख्य दर्शन, इसको महर्षि कपिल ने बनाया था। तीसरा है योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि ने बनाया था। चौथा है मीमांसा दर्शन, जिसे महर्षि जैमिनी ने बनाया था। और छठा है पांचवा है वेदांत दर्शन, जिसे महर्षि वेद व्यासी ने लिखा था। और लास्ट वाला है वैशेषिक दर्शन, जिसे महर्षि कणाद ने बनाया था। तो सुंदर सा जी ऐसा कहते हैं, हमारे पुराणों में और शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और उन 4 मुखों से वो 4 वेद लगातार बोलते रहते हैं। उनके 4 मुखों से 4 वेदों का पाठ होता रहता है। तो ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं, उन एक एक मुख से, जो उनका पूर्व दिशा का मुख है वो ऋग्वेद, उनके मुख से ऋग्वेद का उच्चारण
होता है, और ऋग्वेद से न्याय दर्शन की उत्पत्ति होती है। उनका जो पश्चिम का मतलब पीछे वाला मुख है वो यजुर्वेद का उच्चारण करता है, और उससे पतंजलि, योगवेद और सांख्य वेद और वैशेषिक तीन की उच्चारण, तीन इनसे उत्पत्ति हुई है। जो उनका उत्तर वाला मुख है वो अथर्व वेद का उच्चारण करता है, और अथर्व वेद जहां भी आएगा ना वहां पर आत्मा और परमात्मा की स्थिति जरूर आएगी। तो अथर्व वेद से वेदांत का उत्पत्ति हुई, और लास्ट वाला जो दक्षिण का है उससे सामवेद का उच्चारण करता है, और उससे मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई, जिसे जैमिनी ऋषि ने लिखा था। सुंदर साथ जी, ये इसका परिचय है। सुंदर साथ जी, मैं जानती हूँ ये कोई रुचि का विषय नहीं है, लेकिन हमें जानना इसलिए है क्योंकि जब हमारी निजानंद पद्धति आएगी ना, तब आपको समझ में आएगी कि हम खड़े कहाँ हैं। क्यों हम ये बोलते हैं कि देखिए सुंदर साथ जी, जो भी धर्म को मानने वाला होता है ना, वो यही कहता है मेरा धर्म सबसे बड़ा है। कोई डाउट नहीं है इसमें, हर आदमी अपने आप को कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, वो अपने धर्म को सबसे बड़ा मानेगा। लेकिन अब आपके सामने कसौटी है, आप खुद परखिए क्यों ये धर्म सबसे बड़ा है। जब आपने पहले वाले वो भी सुन लिए, फिर उसने आपने संन्यास मत के भी सुन लिए, अब आप इन दर्शनों को भी सुनिए। ये जितने भी लोग हैं विद्वान हैं, सब अपनी अपनी बात कह करके लास्ट में जब शिव जी से पूछते हैं कि आपका धर्म कौन सा है, तो शिव जी किस प्रकार अपने धर्म का परिचय देंगे। कोई भी एक भी बात उस क्षर ब्रह्मांड की वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो सारी बातें अक्षरातीत की करेंगे, अक्षर ब्रह्म की करेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि प्रणामी धर्म या निजानंद धर्म क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ है, और क्यों ये धर्म ही ऐसा है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखता है। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है, ताकि हम जान करके परख सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। और या फिर यदि हमसे कोई पूछे, जैसे कल संजीव ने बोला था कि कोई हमारा मित्र पूछे तो हम उसको उत्तर देने की स्थिति में बने। भाई तुम यहाँ खड़े हो और हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तुम क्षर ब्रह्मांड की बात कर रहे हो जो नष्ट होने वाला है, जो महाप्रलय में खत्म हो जाएगा, और हम तो क्षर से भी आगे की बात करते हैं, सीधा हम योग माया में ही चलते हैं, जो अक्षर ब्रह्म की है कार्यशाला, या फिर उससे भी आगे हम तो अक्षरातीत की बात करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसे वेदों में सिर्फ एक ही कहा गया, ब्रह्म एक, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और ब्रह्म एक ही है, ये सारे ग्रंथों ने कहा। उसको जानने के लिए हमें ये थोड़ा थोड़ा सा परिचय जानना आवश्यक है। सुंदर साथ जी, तो बेटा अब आप जो दर्शन है उनको शुरू कीजिए, एक पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा जी। अथ पट दर्शन की विधि। षट दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, चार वेद नित्यान, अध्ययन अहनिस करे पूर्व मुखे ऋग जान। अध्ययन उत्तर मुखे करे अथर्वन वेद, पश्चिम मुक्ते बोल ही यजुर्वेद के वेद। दक्षिण मुक्ते उचरे सामवेद नित्यान, तिनके षट अंग हैं सही कहो तिनके प्रमाण। प्रगट भय मुख पूर्वते न्यायिक दर्शन, पश्चिम मुक्ते प्रगटे तिनके कहो वचन। पातांजल और सांख्य मत वैसे परवान, पश्चिम मुक्ते प्रगटे तीन शास्त्र ए जान, तीन शास्त्र ए जान। सुंदर साथ जी, ये जो कुछ भी अभी नीरू ने पढ़ा वो सब कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी जल्दी में ही रहती हूँ, पता नहीं कैसे राजी जो चाहते हैं वही उनके मुख से निकलवा देते हैं। हम तो कुछ भी, हमारी तो कोई औकात नहीं है बोलने की। जो कुछ इन चौपाइयों में आया वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उन 4 मुखों से वेदों का निरंतर वो पाठ कर रहे हैं। उनके पूर्व के मुख जो कि ऋग्वेद का पाठ करता है, उनका पश्चिम का मुख वो जो यजुर्वेद का पाठ करता है सुंदर साथ जी, उनका जो उत्तर का मुख है वो सॉरी मैं लिख ही रखा है सुंदर साथ जी, मैं भी भूल जाती हूँ आपकी तरह। तो उनका जो पश्चिम का मुख है वो यजुर्वेद का पाठ करता है, उत्तर का जो मुख है वो अथर्ववेद का पाठ करता है, दक्षिण का जो मुख है वो सामवेद का पाठ करता है, पूर्व के मुख से न्याय दर्शन निकलता है,
ऋग्वेद से न्याय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। पश्चिम से जो यजुर्वेद है सॉरी, उससे पतंजलि, सांख्य और वैशेषिक 3 दर्शनों की उत्पत्ति हुई है। अथर्ववेद से वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई है और सामवेद से मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इन सब के मैंने ऋषि भी बता दिया आपको। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी, वेदांत दर्शन के वेदव्यास और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। अब हम न्याय दर्शन के ऊपर जो ये भी बताएंगे सुंदरसा जी, चौपाइयां आएंगी, वो पहले हम चौपाइयां सुनेंगे और मैं शॉर्ट में जहां तक मेरी बुद्धि करेगी। सुंदरसा जी, एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत बड़ी जीरो हूँ, एक भी शब्द मेरा नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। ये धामधनी है जो खुद अपना बल दे करके खड़ा कर देते हैं और बुलवा देते हैं। तो सबसे पहले तो धामधनी है, वही सब कुछ करने वाली। मेरे जीव में बिल्कुल भी ताकत नहीं है सुंदर साहब जी। मैं सरकार श्री की वो सुनती हूँ, जो भी उनकी चर्चा है, बीतक साहब है, मैं उसको सुनती हूँ। जितना मेरी बुद्धि ग्रहण कर पाती है मैं आपके चरणों में रखती हूँ। मैं राजन स्वामी जी की टीका पढ़ती हूँ, जितना मेरी बुद्धि ग्रहण करती है मैं आपके चरणों में रखती हूँ। एक डॉक्टर देव हैं, आजकल उनकी चर्चा बहुत आ रही है सुंदर साथ जी, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ, उनकी भी मैं सुनती हूँ, चर्चा सुनती हूँ। और जो कुछ भी इन सब से मुझे मेरी अल्प बुद्धि ग्रहण करती है मैं आपके चरणों में रखती हूँ सुंदर साथ जी। अगर कोई गलती हो जाए तो समझ लीजिए मेरा जीव इतना निकृष्ट है कि वो गलती कर देता है। और अगर आपको कुछ आनंद मिले, कुछ समझ में आ जाए आपको, तो मेरे धामधनी के चरणों में शुक्रिया अदा करें, या मेरे सरकार श्री के चरणों में, या इन जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, राजन स्वामी जी या फिर डॉक्टर देव, उनके चरणों में हम शुक्रिया अदा करें सुदर्शा जी। तो अब हम चलते हैं न्याय दर्शन की ओर। न्यायिक दर्शन की भेदवाद विधाए, माया जीव ईश्वर त्रय भिन्न अनादि सुहाए। 20 एक पर नालिका सीढ़ी दुख की जान, नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तौन। प्रश्न क्यों श्रीजू तबे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंजार। 20 एक सीढ़ियां कही दुख की भारी जौन, 3 मध्य माया जीव सब कहो सुख की सो कौन। सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहो स्थूल कहत हो नाश, 20 एक सीढ़ियन से कहा नित को वास, कहा नित को वास। सुंदर साथ जी, न्याय दर्शन जो है वो ये बताता है कि 3 तत्व हैं विशेष रूप से, एक है जीव, एक है माया और एक है ईश्वर। ये तीनों के तीनों अनादि हैं, अनंत काल तक शुरू से है और अनंत काल तक ये रहेंगे। कभी ना इनका नाश होता है, ना ये कभी बनते हैं, ये अनादि हैं, जैसे हैं पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। पहली बात तो ये बताते हैं कि 3 तत्व हैं, जीव, माया और ईश्वर। फिर वो कहते हैं कि जो जीव और माया है वो सत्य और चित्त है। जीव और माया सत्य भी है और चेतन भी है। और लेकिन ईश्वर जो है वो सत्य, चित्त और आनंद तीनों है। जीव और माया ये सत्य है और चेतन है, लेकिन जो ईश्वर है वो सत्य, चित्त व आनंद है। फिर ये कहते हैं कि जीव के पास 21 प्रकार की एक दुख की सीढ़ियां होती हैं। 21 प्रकार की दुख की सीढ़ियां बताते हैं। इनको डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारा मन है, उन इंद्रियों के विषय हैं। इस तरह इन्होंने पूरे अपने ब्रह्मा मतलब पिंड पर ही 21 प्रकार की सीढ़ियां बता दी हैं। उन सीढ़ियों से गुजर करके ही मनुष्य दुख और सुख को भोगता है। ज्यादातर दुख भोगता है, सुख तो अल्प मात्रा में मिलते हैं, दुखों में ही पड़ा रहता है। तो जब वो इन दुखों से निकल जाता है, जब वो इन दुखों को किनारा कर देता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो वो ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात वो ईश्वर बन जाता है। ऐसा इन्होंने कहा। इन सीढ़ियों को पार करके ही वह ब्रह्म रूप हो जाता है और फिर उसका मोक्ष हो जाता है। ये उन्होंने अपना बताया। अब शिव जी उनसे क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं आपने कहा कि जीव का मोक्ष हो जाता है, बिल्कुल सही है, तो फिर वो जाता कहाँ है? जब जीव का मोक्ष हो गया
जब इन 21 सीढ़ियों से निकल गया, जब वो ब्रह्म रूप हो गया, तो ब्रह्म रूप ब्रह्म कहीं तो रहता होगा ना, तो कहाँ जाएगा? आप ये बताइए। अब इसके बाद उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वो ब्रह्म रूप होकर के कहाँ जाता है, उन्हें नहीं मालूम, तो वो भी शांत होकर के बैठ गए। अब दूसरे जो मीमांसा दर्शन वाले हैं, वो बताएंगे कि क्या होता है उनका दर्शन। अब मीमांसा का पढ़ लीजिए बेटा। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण, जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भ्रांत, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जात, कर्म तहाँ उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाही, अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताहे, अहंकार मन जीव में सीते कमी सोए, मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तहाँ क्यों होए, माया से पुनि रहित है, ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यो कहो, तुम में ताना तान, तुम में ताना तान। सुंदर साथ जी, मीमांसा दर्शन वाले ये कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म सबसे श्रेष्ठ है। जीव कर्म करता है तो माया में फंस जाता है, और जब कर्म अच्छे कर लेता है तो वो ब्रह्म रूप हो जाता है। उनके हिसाब से कर्म ही ईश्वर है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से वो देवता बन जाता है, और अच्छे कर्म करेगा तो ब्रह्म बन जाएगा, और अगर गलत कर्म करेगा तो वो इन्हीं जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा है। एक कहीं चौपाई भी आती है, ऐसा लिखा हुआ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस की ना तास फल चाखा। मतलब कर्म ही देवता है, कर्म ही हमें स्वर्ग ले जाता है, कर्म ही हमें नरक ले जाता है। जीव ईश्वर और ब्रह्म ये सब हम कर्मों के द्वारा ही बनते हैं। अगर तमोगुणी कार्य करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे, और अगर रजोगुणी कार्य करेंगे तो हम मनुष्य बन जाएंगे, और अगर सतोगुणी कार्य करेंगे तो हम ईश्वर ही बन जाएंगे। सत्व रज और तम, तम का मतलब होता है सबसे निकृष्ट काम, जैसे चोरी करना, डाका डालना, मतलब अभक्ष्य खाना, जो भी जितने भी गलत काम होते हैं वो तमोगुणी व्यक्ति ही करता है। और जो रजोगुण होते हैं वो होता है भोग विलास के प्रति जाना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सब रजोगुण प्रधान होता है। और जो सत्वगुण होता है वो हमें ईश्वर की ओर, परम शांति की ओर, सत्य की ओर लेकर के चलता है। सुंदर साथ जी, वैसे हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। हर मनुष्य के अंदर तमोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, और सत्वगुण भी होता है। तो ये क्या कहते हैं इस मीमांसा दर्शन वाले, कि जिस व्यक्ति में जो गुण ज्यादा प्रधान होता है, अगर वो तमोगुणी है तो वो राक्षस बन जाएगा, अगर वो रजोगुणी है तो वो देवता बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, और अगर वो सत्वगुणी है, सत्वगुण वाला करता है, तो वो देवता बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया। तो श्री जी क्या कहते हैं, श्री जी कहते हैं, आप कह रहे हो कि जीव तो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, भाई जैसे कर्म करेगा वैसे उसके फल पाएगा। हम अपने जन्म में, अपने जीवन में भी देख रहे हैं सुरसा जी, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। पर एक बात ये भी है, हम अपने जो भी कर्म करते हैं वो ज्यादातर हमारे मन के अधीन होता है, क्योंकि मन ही हमको भटकाता है, कभी बुरे कर्म की ओर तो कभी अच्छे कर्म की ओर। और मन और अहंकार, ये दो ही कारण होते हैं जीव को कर्मों में फंसाने का। पहले तो आता है मन जो हमें भटकाता है इधर उधर, फिर उसके बाद अहंकार आ जाता है करने के बाद। तो ये दो चीजें विशेष होती हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, आगे मैं एक आपको बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगी, अभी शिव जी की बात सुनिए। शिव जी कहते हैं, आपने कहा मनुष्य कर्मों के अधीन है और कर्म गुणों के अधीन है, लेकिन ईश्वर तो किसी अधीन होता ही नहीं। ईश्वर तो स्वतंत्र होता है, ब्रह्म तो स्वतंत्र है, वो तो इन कर्मों के बंधन में पड़ता ही नहीं, वो तो त्रिगुणातीत है। ब्रह्म क्या है, त्रिगुणातीत, इन तीनों गुणों से अलग है वो ब्रह्म। तो फिर कर्म ही कैसे परमात्मा बन गया? और फिर कर्म तो अहम से होता है, अहंकार से होता है, या फिर मन के अधीन होता है।
परमात्मा ना तो मन के अधीन है, ना ही वो अहंकार के अधीन है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकता, कर्म कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो निरुत्तर हो गए सुंदर साथ जी। उन्होंने एक चीज और भी बताई, उन्होंने कहा ब्रह्म एक रस होता है, ब्रह्म एक रस होता है, केवल आनंद। ब्रह्म के पास एक ही चीज है, वो है आनंद। वो इन कर्मों के बंधन में नहीं फंस सकता, क्योंकि क्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेत्ता। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, वो ब्रह्म को जानने वाला होता है, खुद ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म संग हेता, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी ब्रह्म के साथ ही प्रीत होती है। सुदर्शन जी, ये जो मैं वाणी पढ़ रही हूँ ना, ये हमारे सुखमणि साहब में आई है। हमारे सुखमणि साहब जो गुरु ग्रंथ साहब का ही एक पार्ट है, उसी का ही पार्ट मैं बोल रही हूँ आपको। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, मतलब शंकर जी भी उस ब्रह्म ज्ञानी को खोज रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी साक्षात परमेश्वर, तो ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर होता है, लेकिन पहले ब्रह्म ज्ञानी बनना तो पड़ेगा, ब्रह्म को जानना तो पड़ेगा। जब तक ब्रह्म को ही नहीं जानोगे, तब तक कैसे आप ब्रह्म ज्ञानी बनोगे। और कर्मों को करने वाला कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो सब मौन हो गए। अब अगला पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, सांख्य दर्शन क्या कहता है हमें। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृत पुरुष सबके परे सबको कारण तार। प्रकृत पुरुष जब मिलत है जगत प्रकट तब होए, भिन्न भय मिट जात है हमरो मत यह सोए। प्रकृत पुरुष ते कहत हो जगत भयो सब एहे, सूरज दृष्टि तिमिर रहे यही बड़ो संदेह। महाप्रलय सब जगत को प्रकृत पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकृत को मिले कहाँ है दोए। निराकार के मूर्त हैं वेद कहो समझाए, प्रलय मध्य स्थान कहाँ रहे कहो सब भाए। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहो ना ताहे, तो मिलन कहो कैसे भयो दो भेद पुने नाही, दो भेद पुने नाही। सुंदर साथ जी, उसके बाद अगला वाला जो दर्शन आता है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि दो चेतनाएं हैं, पहली है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब ये दोनों पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। तो दो ही चीज इन्होंने बताया, जब इन दोनों का प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो जीव की उत्पत्ति होती है, जब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं तो जीव की मृत्यु हो जाती है। ये इनका मानना है। अब इन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। अब शिव जी इस छोटी सी बात पे उनको कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। शिव जी कहते हैं, आपने कहा प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। अब जो एक जड़ और चेतन विपरीत है ना, अपोजिट है। जब हम अपोजिट पढ़ते हैं, विलोम पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, जड़ का उल्टा चेतन। जब दोनों विपरीत हैं तो इन दोनों का मिलन कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधेरा कैसे हो सकता है। अगर अंधेरा होगा तो सूर्य नहीं होगा, सूर्य होगा तो अंधेरा नहीं होगा। इसलिए ये जड़ और चेतन मिल कैसे सकते हैं, तो ये दोनों यहीं पर अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने फिर ये कहा, आगे कहते हैं, महाप्रलय में तो ये कहा गया है कि वहां कारण और प्रकृति और पुरुष सबका नाश हो जाना है। जब महाप्रलय में न प्रकृति रहेगी न पुरुष रहेगा, तो फिर जीव की उत्पत्ति कैसी होगी, फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। तो ये भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा, आपने कहा प्रकृति व पुरुष दोनों, उनका जो स्वरूप आपने बताया, आपने कहा प्रकृति साकार, ये दोनों साकार हैं या निराकार हैं। आपने जो प्रकृति और पुरुष को बताया, प्रकृति तो आपने जड़ बताई, तो ये साकार है या निराकार है। अगर ये दोनों साकार हैं तो इनका कोई स्थान तो होगा जहां पर इनका मिलन होता है, कोई जगह तो होगी, वो जगह कहाँ है।
और अगर ये निराकार है, अगर ये दोनों निराकार हैं, तो निराकार का मिलन कैसे हो सकता है? इसलिए ये आपकी बात भी हमें ठीक नहीं लगी, जमी नहीं। तो सुंदर साथ जी, उनका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो मौन हो गए, उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अब अगला वाला सुनते हैं सुंदर साथ जी, वैशेषिक दर्शन। अभी समय है, एक लिया जा सकता है। हाँ जी, वैशिष्ट दर्शन सब बोले, सबको मूल काल मत खोले, काल पाए उपजत है यही, ख्याल खिलावत सबको तेही, सबको खाए करत है नासा, यही रूप ब्रह्म को वासा। श्रीजू प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कहत हो काल जो सबको, वेद वाक्य मद काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, करियो श्रुति श्रुति के माही, काल तहाँ पहुंचत है नाही, काल पाए उपजे सो बिन से, उत्पत लीन होए सब तिन से, ब्रह्म माही उत्पत लय नाही, तब ते दूर रहे सब माही, कयो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कह तो सब लिख जैसो, अंग सब लिख माया माही, निर्विकार सब ही में नाही, होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, या वेद कयो वेद के माही, निराकार तुम काल कहो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। सुंदर साथ जी, वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं काल ही सबसे बड़ा है। काल का मतलब समय, समय को ही वो सबसे बड़ा कहते हैं। कहीं कहीं काल समय को बोलते हैं सुंदर साथ जी, कहीं कहीं काल मृत्यु को भी बोलते हैं। तो इनके हिसाब से काल पुरुष ही सबसे बड़ा है, जो 1000 मुख वाला है। यही जब अपने मुख को खोलता है तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, और जब ये वापस उनको अपनी सांस के द्वारा अंदर लेता है तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो इनके हिसाब से काल निरंजन ही सबसे बड़ा पुरुष है और वही ईश्वर है। अब शिव जी उनको जवाब देते हैं, ये कहते हैं काल तो परिवर्तनशील है, काल तो बदलता है, समय आज कल, आज जो है वो कल नहीं रहेगा तो परसों नहीं रहेगा। भूत वर्तमान भूत और भविष्य जानते ही हम लोग, काल तो परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा तो कभी बदलता ही नहीं है। वो तो जैसा है वैसे का वैसा अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। ईश्वर तो कभी बदलता नहीं है, ब्रह्म कभी बदलता नहीं है। फिर उन्होंने कबीर दास जी की एक साखी भी दिया, काल भी तुमने दिया और अकाल भी तुमने दिया। कबीर दास जी ने ये कहा, ये कहते हैं अगर ब्रह्म काल है तो फिर अकाल क्या है? तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो भी बिल्कुल मौन हो गए कि काल भी परमात्मा या ब्रह्म नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, समय अभी हो गया है शायद, या एक पतंजलि योग और ले सकते हैं? पतंजलि और ले लो बेटा। तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, यही भवन ब्रह्म को लेको, व्यापक इत ही है तुम देखो, पिंड माही 8 अंग लेके, खोज कीजिए जब चित दे के, नाड़ी चक्र सोधिए जब ही, मिले ब्रह्म आप में तब ही, 8 अंग योग के जेही, नाम कहत हो तिनके एही, आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारणा लइए, ध्यान समाध नेम जप जोई, 8 अंग योग के सोई, ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो, उपजे उपजावे सब यामे, जगत रहत किरना समता में, बुद्ध विषय लेव ए मत सार, ग्रहो चित में कर निर्धार, ग्रहो चित में कर निर्धार। सुंदर साथ जी, ये पतंजलि योग का दर्शन है। पतंजलि योग आपने बहुत सुना हुआ है। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। ये कहते हैं कि योग के द्वारा, मतलब विभिन्न प्रकार के आसन के द्वारा, ये 8 इन्होंने उसके अंग बताए हैं आसनों के, इन आसन के द्वारा जो ईश्वर, मतलब जो जीव है, वो ईश्वर के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है, वो जुड़ जाता है ईश्वर के साथ।
इसलिए उसको योग कहते हैं। चूंकि पतंजलि ऋषि ने इसे चलाया था, इसलिए उनके नाम के कारण इसे पतंजलि योग कहा जाता है। तो सुंदर साथ जी इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि योग के 8 अंग हैं और परमात्मा सबके अंदर है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो आप अगर योग के 8 अंगों का पालन करेंगे हठ योग के द्वारा, जैसे आप प्राणायाम, आपके और भी आसन, नियम, धारणा, ध्यान, ये सब कुछ करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे ही अंदर बैठे हुए ईश्वर के साथ हमारा दीदार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। शिव जी ने उनको बिल्कुल वही जवाब दिया जो दूसरों को दे रहे थे। वो कह रहे हैं, आपने कहा कि पिंड में भी ईश्वर है, ब्रह्मांड में भी ईश्वर है। अगर मेरे पिंड में ईश्वर होता तो फिर मेरी मृत्यु क्यों होती? अगर ब्रह्मांड में ईश्वर होता तो दुनिया क्यों मरती? तो ना तो वो पिंड में है, ना वो ब्रह्मांड में है। इन सब जगहों पर ईश्वर की सत्ता है। इस पूरी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर यहाँ नहीं है। क्योंकि ईश्वर अगर यहाँ आ जाता तो ये सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। अगर ईश्वर यहाँ होता तो जैसे ईश्वर ज्ञान है, जैसे ईश्वर आनंद है, जैसे ईश्वर सत्य है, तो ये ब्रह्मांड भी सत्य होता, चेतन होता, अखंड होता, आनंदमय होता। पर यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, ना वो पिंड में, ना वो ब्रह्मांड में। जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है, तो हर घड़े के अंदर कुम्हार नहीं है। कुम्हार ने वो घड़ा बनाया है, उसकी सत्ता है वहां पर, लेकिन कुम्हार घड़े के अंदर नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि में उसकी सत्ता है, लेकिन ईश्वर यहाँ कहीं नहीं है, वो इन सब से अलग है। अब चूंकि किसी के पास तारतम्य ज्ञान नहीं था, कोई जानता ही नहीं है अक्षर के परे अक्षर कहाँ है, योग माया का प्रमाण कहाँ है, हमारा परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम से कहा है, कबीर दास जी ने जिसे दिव्य ब्रह्मपुर कहा है, जिसे वेदों ने हमें दिव्य ब्रह्मपुर कहा है, वो ब्रह्मपुर धाम कहाँ है कोई नहीं जानता। अब शिव जी के वो जवाब सुनेंगे। एक दर्शन शायद और रह गया, पहले वो भी सुन लेंगे कल सुंदर साथ जी। आज समय ज्यादा हो गया, इतनी ही आज्ञा दे मुझे। और फिर कल हम आखिरी वाला दर्शन सुन के फिर हम अपनी बड़ी प्यारी निजानंद पद्धति सुनेंगे सुंदर साथ जी, जिसे सुन करके हमें बहुत आनंद आएगा। मैं एक बार फिर आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं कितना सफल हुई आपको समझाने में मैं नहीं जानती। जो कुछ भी मुझे मेरी अल्प बुद्धि में आया मैंने आपके चरणों में रखा। आप केवल इसको जितना भी समझ सकें, बस वो राज्य की कृपा माने, हमारे सरकार श्री की कृपा माने, और हमारे परमहंसों की बहुत शुक्रिया जो मैं आपको जितना भी समझा पाई सुंदर साथ जी। और अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे सुंदर साथ जी। अब चौपाई दोहरा दे नीरू। उपजे उपजावे सब में, जगत रहत किरना समता में। बुद्ध विषय लेव ए मत सार, ग्रहो चित में कर निर्धार। ग्रहो चित में कर निर्धार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। आज नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना ये उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। रुतबा जो तेरा इतना ये उनकी
इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, उनकी इसमें हर का कुछ तो कर शुक्राना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सर मुक जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। एक लाड लडाया क्या ईमान ही खो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी। एक लाड लडाया क्या ईमान ही खो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी। तेरा यहाँ कोई नहीं है तो सब बेगाना, है रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना, है रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा शब्द, इतने प्यारे थे ना कि स्वर की ओर तो देखने पर ध्यान ही नहीं गया, इतने प्यारे शब्द थे। ए रूह मेरी इतना भी तूने नहीं जाना, यहाँ सब कुछ माया है। एक लाड लड़ाया उन्होंने और तुम इसमें ही खो गई। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर भाव आपने लिखा, बहुत ही सुंदर। और आपके श्री चरणों में बेटा मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, इतना प्रणाम। सुंदर भाव। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अब अर्जी आज हमारी अरुणा जी बोलेंगी, अभी अभी सामने भी आ गई थी। बहुत अच्छा, स्वीटी हमारी प्यारी बिटिया। तो आज ये हमारे धाम धनी की अत्यंत लाडली सखी अरुणा वर्मा जी आज अर्जी करेंगी। आइए बेटा, अर्जी बोलिए आप। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सद्गुरु महाराज की अरुणा जी जय। कैमरा ठीक कर लीजिए अपना प्लीज, थोड़ा आपका फेस आधा दिख रहा है, थोड़ा सा बेटा आगे करो फोन को ना, आपका फेस नहीं दिख रहा पूरा, थोड़ा आगे हो जाइए। अब ठीक है, अब ठीक थोड़ा है। सा बेटा, नहीं थोड़ा अभी सा नहीं, थोड़ा और करो। हाँ जी। प्रणाम जी बेटा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जियो जी। जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन
सो कहूँ तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो। समृद्ध वाला जी समृद्ध है, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती तो क्यों देखो निको कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया ए पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जिन जी। पल पल खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं जो आरी भाई अंतराय। तो आड़ी आई अंतराय डाली के दुल्हा लीजिए कंठ लगाई जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी की जे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी रखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। मेरा तलब तलब जाए जीव जी। मेरा तलब तलब जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।